संभल में इस समय गतिविधियां जोरों पर है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेजा मेला पर देखिए रोक लग चुकी है। रोक लगने के बाद प्रशासन ने लगातार लोगों को हिदायत दी, मेला रुकने के बाद कोई भी यहां पर देखिए यहां पर माहौल नहीं बिगाड़ेगा। ठीक वैसा ही हुआ, जहां जहां पर मेला लगता था सैयद सालार गाजी की याद में उस मेले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। यही नहीं, मेले की जो ढाल जहां पर गड़ती थी उस क्षेत्र को भी पूरी तरह से बंद किया गया ताकि कोई भी देखिए वहां पर ढाल ना गाड़े। पूरे संभल में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जो कुरीतियां यहां पर संभल में लगातार चली आ रही थी उन कुरीतियों पर पूरी तरह से विराम लग चुका है। संभल के अधिकारी ग्राउंड पर लगातार एक्टिव हैं। चाहे हम संभल के कोतवाल की बात करें, चाहे एसपी की बात करें, चाहे हम यहाँ पर सीओ की बात करें या फिर डीएम की बात करें या फिर एसडीएम की बात करें। सबसे बड़ी बात, संभल में देखिए आने वाले दिनों में त्योहार है। एक तरफ नवरात्रि तो वहीं दूसरी तरफ रमजान का पाक महीना चल रहा है, तो वहीं पर ईद भी है। ऐसे में इसको लेकर शांति व्यवस्था यहां पर बनी रहे, लगातार अधिकारी इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। ये संभल का देखिए कोतवाली है, जहां पर इस समय कुछ देर पहले भी यहां पर बैठक समाप्त हुई और हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों को इस बात से अवगत कराया गया कि यहां पर कहीं से भी माहौल ना बिगड़े। दो और बड़ी अपडेट देखिए, जफर अली की गिरफ्तारी हो चुकी है। जिस तरह से संभल में 24/11 को हिंसा हुई उस पर कई सारे आरोप हैं और इसी कड़ी में पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर हिंसा में उनका रोल क्या था, क्या वो मास्टरमाइंड है, उनके साथ और कौन कौन है। हर एक कड़ियां परत दर परत लगातार खुलती चली जा रही हैं। वहीं सबसे बड़ी बात, हम अगर सपा सांसद बर की बात करें तो देखिए उनको भी यहां पर नोटिस दिया गया। नोटिस घर के अवैध अतिक्रमण को लेकर, साथ ही संभल की पुलिस उनके दिल्ली वाले आवास पर भी पहुंची थी, जहां पर उन्हें नोटिस दिया गया कि आखिर हिंसा में उनका क्या रोल था, वो कहां पर थे, इस पर भी पूछताछ अब की जाएगी। लेकिन अब देखिए पीस कमेटी की बैठक के बाद हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के जो भी देखिए लोग यहाँ पर शामिल हुए थे उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर अब वो क्या चाहते हैं, पीस कमेटी में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुआ आज के दिन पीस कमेटी की बैठक में। हाँ, मैं संभल का रहने वाला हूँ, जियाउल हसन नाम है मेरा। मैं पीस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, नायब अध्यक्ष हूँ। आज जो पीस कमेटी में जो बात हुई वो जुमे को लेके हुई और ईद को लेके हुई और जो नौ नामी के जो जुलूस है वो निकलेंगे, नवरात्रि हैं। अध्यक्षों की आवाज़ थोड़ी बुलंद होती है, तेज़ बोलिए। हैं? हाँ, तो उसी के लिए यहाँ पे मीटिंग हुई। सब जितने गुरु धर्म है वो सब लेकर आए, हिंदू मुस्लिम सब पक्ष थे। बहुत भारी मीटिंग थी और एडिशनल कप्तान साहब ने आज हमारे ये कहा कि आज मन की बात होगी, तो वही मन की बात सारी पीस कमेटी ने करी। अब बहुत अच्छे से मन की बात हुई, हिंदू मुस्लिम एकता की बात हुई। वो सेवई खाने हमारे यहाँ आएंगे, हम गुजिया खाने उनके यहाँ गए थे, तो ये एकता की बात हुई। नवाज जामा मस्जिद में अंदर होगी, बाहर कोई नवाज नहीं होगी। हसन साहब कैमरे पर तो बोल रहे हैं कि मन की बात हमारे भी हो गई, अधिकारियों की भी हो गई, लेकिन हसन साहब कहीं ऊपरी मन से तो नहीं बोल रहे हैं संभल? नहीं, ऊपर के मन से नहीं, पक्का। और जो माहौल हमारे यहाँ का संभल का है, शासन प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से सही करके बहुत अच्छा, हमें कोई परेशानी नहीं किसी तरह। आप ही के समुदाय के लोग कहते हैं कि संभल में जो तराजू है बराबर नहीं है, हिंदुओं को अलग तोला जा रहा है, मुस्लिमों को अलग तोला जा रहा है। अब आप तो अध्यक्ष हैं इसलिए पूछ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल बराबर तोला जा रही है और हमें ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। आज हमारे जो मौलवी लोग थे वो आगे थे और जो हिंदू लोग थे वो एक थोड़ा सा पीछे थे, और जो मौलवी लोग हमारे जो गुरु धर्म थे वो बराबर में थे। तो कौन सा पल्ला भारी है बताओ? मुसलमान का पल्ला भारी है, हिंदू का पल्ला भारी, मुस्लिम पल्ला भारी? कोई कहे तो कोई कहे, मगर कोई इस तरह की हो। कोई पलड़ा भारी की बात करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर सनातन संगठन से जुड़े लोग हैं, पलड़ा भारी की बात कर रहे हैं, लेकिन पीस कमेटी की बैठक कोई शांति व्यवस्था। आ जाइए हसन साहब के बगल में ही आ जाइए ताकि पलड़ा बराबर यहाँ पर देखिए आप लोग का। पीस कमेटी की बैठक में नवरात्रि का पर्व भी है, ईद भी है, यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे, आप लोग भी यही चाह रहे हैं ना? बिल्कुल, हम तो बराबर यही चाहते हैं। अक्सर ये होता है जैसे कि हमारे वहाँ पर घुमावली चामुंडा है, वो पूरी ही दूसरे समुदाय से निकलने के बाद है। वहाँ के रोड अक्सर गंदे रहते हैं, वहाँ पानी पड़ा रहता है। और एक हमारी मनोकामना हमारी ये चामुंडा मंदिर है जो हमारी हल्लू सराय में है। यहाँ पर तो इतनी परेशानी नहीं होती, लेकिन वहाँ पर अक्सर ये परेशानी हो जाती है कि हमने ये देखा है वहाँ पर जो 4 बजे से लेकर 6 बजे का जो समय होता है वो एक पीक टाइम होता है। और ऐसा होता है कि सारी महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं होती हैं, सब उसी टाइम पर जाती हैं। हमने प्रशासन से अनुरोध कहा था कि वहाँ पर पिकेट 4 से 6 बजे तक जरूर घूमें, क्योंकि जब तक लोग जागरूक रहते हैं तब तक तो कुछ नहीं होता। लेकिन जब इस टाइम में कोई बात होती है तो हमने अक्सर देखा है कि लड़के महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। अच्छा, हसन साहब कह रहे थे वो आप लोग के यहाँ गुजिया खाने पहुंचे तो ईद खाने आप लोग भी आएंगे, जाएंगे ना सेवई खाने?
उसमें कोई बात नहीं है, हम तो बराबर समानता वाली बात रखते हैं, हमें इस बात में कोई परेशानी नहीं है। अगर हमारे वहाँ गुजिया खाओगे तो हम भी ईद पर चले जाएंगे, जाते हैं और बराबर जाएंगे जी। संभल में हिंदू मुस्लिम भाई लोग मिल के रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलकर रहते हैं, लेकिन कुछ अराजकता वाले लोग कहीं ना कहीं ऐसी हमारे जो एक गंगा जमुना सरस्वती जिसे ये लोग भी बोलते हैं, उसे ये कहीं ना कहीं तोड़ने के उसमें लगे रहते हैं। तो हम ये चाहते हैं अगर ये सही तो हम भी सही। अच्छा अध्यक्ष महोदय, तोड़ने वाला है कौन इसमें? देखिए कह रहे हैं कुछ उसी में से आप ही लोग में से अराजक तत्व हैं ऐसे। इन्हें शर्मा जी को पता ही नहीं है। मैंने यहाँ 2 मंदिर खड़े होकर बनवा दिए। एक मुन्नी माता मंदिर मैंने खड़े होकर बनवाया, एक मेरे चंदोसी रोड पे एक साटा है मोहल्ला, वहाँ मैंने मंदिर एक खड़े होकर बनवाया। कहाँ तोड़ने की बात है? जहाँ तक मुन्नी माता मंदिर की बात है उसे मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। उसके लिए हम अपनी सत्ता में रहते हुए भी 4 साल हमने वो मेहनत करी उस पर बराबर। सामने मुसीर खां हैं, उन्होंने उस पर पाबंदी लगवाई और इतनी पाबंदियां लगी थी जिसका ठिकाना नहीं। 4 साल बाद जब हमने वो ठोस कदम उठाए तब वो जाकर, प्रशासन ने ठोस कदम उठाए तब वो जाकर मंदिर बनाया। कोई ठोस कदम नहीं उठाया। एक मीटिंग ये हुई थी बैठ के, जो आप 2 मंदिर खुद खड़े होकर बना, आप मत्था टेकने आप जाते हैं। सर उसमें मीटिंग हुई। 4 साल में अरे संजीव रंजन साहब हम जो मंदिर आपने बनवाया ऐसा तो नहीं केवल खुद को चमकाने के लिए बनाया कि वहाँ मत्था भी टेकने जाते हैं? नहीं, मैं तो जाता हूँ साहब। मैं तो मत्था भी क्या, मैं तो उनके साथ रहता हूँ। मैंने तो होली भी खेली आपके साथ, बताओ खेली ना खेली हैं? आपने नहीं देखा? आप फिर लगाना रहता। डीएम साहब भी मुझसे तो होली खेल के गए हैं, तो मैं जो कोई विचार नहीं समुदाय के लोगों की नजर में आप चढ़ रहे हो कि आप चमकने के लिए सब नहीं चमकने के लिए। हम तो हिंदू मुस्लिम के लिए सब बराबर काम करते हैं। पीस कमेटी का मतलब क्या होता है? चलिए अब एक लाइन में आप लोग का आखिरी संदेश क्या है संभल में अमन चैन के लिए, बताइए। हम तो यही चाहते हैं सब आपस में मिलजुल कर रहें, कोई एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां ना करें, जिससे कि हमारी व्यवस्था अच्छी सी बनी रहे और सब प्यार से ही, जैसे हमने होली मनाई ऐसे ही ये लोग ईद मनाते रहे। यहाँ तो सब देखो इतने राजी हैं। अब मतलब एक नेजे का त्यौहार था, हमें निर्देश आए कि ये ख़त्म तो ख़त्म, ठंडा सब। प्रशासन का सहयोग आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम डन। नहीं सबका, किसी के योगी बाबा जो कर रहे हैं सही है, कोई दिक्कत? मुख्यमंत्री बहुत अच्छा आदमी है, ऐसे तो आने चाहिए, पूरे हमेशा ज़िंदगी में रहने चाहिए। दिल की बात है। ऐसा नहीं ना दबाव में बोल रहे हैं? अरे दबाव किस बात का मेरे पर? मेरे ऊपर काय का दबाव है? इतने अच्छे काम कर रहे हैं। एक मैं ये देख रही हूँ कि रिश्वत ये ख़त्म है। रिश्वत का मतलब PWD में ये और उसमें पैसा जाता था, टेंडर हो जाता था, उल्टे सीधे रोड बना के भाग जाते करते ठेकेदार। आज मजाल नहीं है। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की हसन साहब ने, कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री हमेशा मिले प्रदेश को और संभल में अमन चैन बना रहेगा। आपने सुना हिंदू पक्ष के लोगों को भी और मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी। विजय मुकेश के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत।